हे गाइस, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक कम्प्रिहेंसिव गाइड टू urls.py फॉर एप्लीकेशन राउटिंग इन जेंगो। इससे पहले हमने urls.py को पढ़ा था, वो हमारे प्रोजेक्ट लेवल के urls.py था। पर अब एप्लीकेशन लेवल पे भी हम बताने वाले हैं कि urls.py आप अलग एप्लीकेशन पे बना सकते हैं। अपने एप्लीकेशन लेवल पे भी आप एक urls.py रख सकते हैं। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था मल्टीपल एप्लीकेशन इनसाइड प्रोजेक्ट, कि एक प्रोजेक्ट में हम मल्टीपल एप्लीकेशंस रख सकते हैं। जस्ट इसके बाद मैंने urls.py स्टार्ट किया। इसका ये भी रीज़न था कि जब आपके पास एक से ज़्यादा एप्लीकेशन आ जाते हैं तो आपको सिंगल urls.py से हैंडल कर पाना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे नंबर्स ऑफ यूआरएल्स आपके सामने आ जाते और उसमें बहुत सारी कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाती कि ये यूआरएल किसका, ये यूआरएल किसका, और आपके फाइल भी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाते। तो उसको हैंडल करने के लिए यहाँ पे क्या है, आप urls.py को अपने एप्लीकेशन लेवल पे भी बना सकते हैं। तो आज हम उसी के बारे में बताने वाले हैं, urls.py फॉर एप्लीकेशन राउटिंग। तो इसमें सबसे पहले इंट्रोडक्शन है कि urls.py के बारे में, इसका यूज़ क्या होता है। फिर स्टेप 1 में यहाँ पे कि हमें क्रिएट कैसे करना है, तो हम सीधा इस पे जाएंगे। स्टेप 1 पे, क्रिएटिंग द urls.py फॉर एन एप्लीकेशन, स्टार्ट बाय लोकेटिंग द डायरेक्टरी फॉर योर जेंगो प्रोजेक्ट। We will assume the project's name my project and that you have multiple application named app1 app2। यहाँ स्टेप 1 में क्या है कि मान लीजिए कि आपके पास एक प्रोजेक्ट है जो कि माई प्रोजेक्ट के नाम से है और उसमें आपके पास दो एप्लीकेशन है, app1 और app2 के नाम से। तो अब इन दोनों के पास भी अपने अपने URLs होंगे। अब स्टेप 2 में क्या है, विद इन द app1 डायरेक्टरी क्रिएट ए न्यू फाइल नेम्ड urls.py। urls.py जो होता है वो ऑलरेडी बन के नहीं आता। जैसे और भी सारे जब आप ऐप क्रिएशन का कमांड चलाते हैं तो उस समय ऐप में बाय डिफ़ॉल्ट बहुत सारे पाइथन फाइल बन के आते हैं, जिसमें admin.py, models.py, views.py होते हैं। पर urls.py नहीं होता। urls.py आपको जेंगो का जो प्रोजेक्ट लेवल होता है वहाँ पे देखने को मिलता है। प्रोजेक्ट लेवल पे जहाँ पे आपके सेटिंग्स फाइल होते हैं, WSGI और SGI फाइल होती है। पर अब अपने को क्या करना है, जो ऐप क्रिएट हुआ जिसमें आपको urls नहीं है, वहाँ पे आपको urls.py खुद से बनाना है, क्रिएट करना है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एक आपके सामने एक एग्जांपल दिया गया कि आपका डायरेक्टरी स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा जहाँ पे प्रोजेक्ट लेवल पे ऐसा दिखेगा। उसके अंदर एक एप्लीकेशन होंगे, दूसरे एप्लीकेशन होंगे। एप्लीकेशन के अंदर क्या क्या होता है, init.py, models.py, views.py। तो आपको यहाँ पे urls क्रिएट करना है। ठीक है, मतलब एप्लीकेशन के अंदर। वैसे ही ऐप 2 में भी आप सेम urls.py क्रिएट कर सकते हैं। ऐप 2 में स्टेप 2 में आगे, डिफाइन URL पैटर्न फॉर द एप्लीकेशन 2। तो आपको क्या करना है, ओपन द न्यूली क्रिएटेड urls.py फाइल विद इन द app1 एंड डायरेक्टरी, इंपोर्ट द नेसेसरी फंक्शंस। जो फंक्शंस वगैरह जो इंपोर्ट होते हैं आपके urls में वो यहाँ पे भी होंगे, क्योंकि सेम वही पाथ वगैरह यूज़ करता, सिर्फ urls चेंज हो जाती। ठीक है, और उसको एक्सेस करने का तरीका सिर्फ चेंज हो जाता। तो ये आपको क्या करना है, जो urls.py आप क्रिएट करेंगे वहाँ पे सेम आपको पाथ को इंपोर्ट करना है और अपने व्यूज़ को इंपोर्ट करना है, ताकि उस व्यूज से आप फंक्शंस को इंपोर्ट कर सकें। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल में दिया हुआ है कि आपका URL पैटर्न समथिंग कुछ ऐसा होगा जहाँ पे एक होम फंक्शन होगा और एक अबाउट फंक्शन होगा, और इन दोनों को आप ऐसे डिफाइन करेंगे। ठीक है, विच विल कंटेन द इंडिविजुअल URL पैटर्न फॉर द एप्लीकेशन। किसके लिए कंटेंट करके रखेंगे, एप्लीकेशन के लिए। हम थ्योरी के बाद हम प्रैक्टिकल पे भी चलेंगे, सिर्फ आपको ये समझना है कि ये URL पैटर्न ये आपका कहाँ पे होगा, एप्लीकेशन लेवल पे होगा। उसके बाद है कस्टमाइज द URL पैटर्न्स अकॉर्डिंग टू द एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट। ईच URL पैटर्न इज डिफाइंड यूजिंग द पाथ फंक्शन। जैसे कि पहले वाले urls डॉट में पाथ के थ्रू डिफाइंड होता है, वैसे ही यहाँ पे भी पाथ के थ्रू ही होगा। पूरा का पूरा कोड सेम रहेगा, सिर्फ एक्सेस करने का तरीका अलग होगा। ठीक है, फिर आप देखेंगे कि यहाँ पे है इंपोर्ट द नेसेसरी फंक्शन जेंगो बाय एडिंग द फॉलोइंग लाइन्स टू द टॉप ऑफ द फाइल। अब आपको क्या करना है, ये चीज़ें जो इंपोर्ट करना है, आपका मेन प्रोजेक्ट है, आपके प्रोजेक्ट में urls.py जो लोकेटेड है वहाँ पे ओपन करना है, और ये सारी फाइल्स वहाँ पे आपको इंपोर्टेड मिलेंगी जो इंपोर्ट होती हैं। आपको क्या करना है, सिर्फ इंक्लूड्स को यहाँ पे इंपोर्ट करना है, क्योंकि इंक्लूड को ही यूज़ करके हम क्या करेंगे, सारे एप्लीकेशन में जो urls.py फाइल होगा उनको हम इससे इंक्लूड करेंगे, अटैच करेंगे। ठीक है, अब पाथ में आएंगे कि कैसे इंक्लूड किया जाता है।
तो हमारा ऐप 1 जो है उसको हमने बस एक राउट दे दिया, राउट का नाम दे दिया कि अब जो ऐप 1 की जितनी भी फंक्शंस हैं वो पहला जो उसका यूआरएल होगा वो ऐप 1 से ही स्टार्ट होगा। इसके बाद जो यूआरएल वो डिफाइन करेगा स्लैश करके वो इसके यूआरएल्स को लेगा। जैसे इसमें कुछ नहीं है तो होम जो है सिर्फ ऐप 1 पे रन कर जाएगा, और जो ये अबाउट फंक्शन है वो ऐप 1 के साथ एक स्लैश अबाउट भी आएगा, मतलब 2 स्लैश करके आएंगे। ऐप 1 के बाद एक अबाउट आएगा तो हम इसके अबाउट को एक्सेस कर पाएंगे। ठीक है, फिर और इस तरह से जो सेकंड पॉइंट होता है जहाँ पे हम व्यूज़ को इंपोर्ट करते हैं, जैसे कि पाथ में 3 चीज़ें होती हैं, इससे 4 चीज़ें भी होती है, बट जो आपका मेन होता है रिक्वायर्ड फील्ड होते हैं वो राउट होते, और ये सेकंड वाला जहाँ पे व्यूज़ यूज़ करते हैं वहाँ पे आपको क्या करना है, इंक्लूड को यूज़ करना है, इंक्लूड के पैटर्न को यूज़ करना है। जहाँ पे हम क्या लिखते हैं, इंक्लूड का एक फंक्शन होता है जो कि आपके ऐप का यूआरएल को डिफाइन करके रखता है। ठीक है, ऐप के यूआरएल को, जैसे मेरा ऐप है 1 और उसके यूआरएल्स को हम यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं। तो ये हो जाता है, इस तरह से हमारा जो यूआरएल है वो इंक्लूड हो जाता है, और इसको हम सिंगल कोट में यूज़ करते हैं। ठीक है, सिंगल कोट में यूज़ करते हैं। तो इस तरह से हमारा जो एप्लीकेशन लेवल का यूआरएल होता है वो यहाँ पे डिफाइन हो जाता है। फिर क्या है, अगर आपको दूसरे एप्लीकेशन को यूज़ करना है तो इसी तरह से, जैसे ऐप 2 नाम से है तो आपको एक पाथ देना है, एक राउट देना है, डिफरेंट राउट, और उसमें इंक्लूड कर देना है आपका app2.urls। इस तरह से क्या होगा, आप रिपीट करके मैनी नंबर्स ऑफ एप्लीकेशंस को यहाँ पे इंक्लूड कर सकते और उनके अपने अपने urls.py डिफाइन कर सकते। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस है कि कैसे एक एप्लीकेशन लेवल पे urls को हम डिफाइन करते हैं। तो मैं आपको शो करता हूँ कि पहले urls कैसा था और अब हम कैसा बनाने वाले हैं। ठीक है, तो ये हमारा आईडी ओपन हो गया। यहाँ पे आपको 3 प्रोजेक्ट्स दिख रहे हैं। एक प्रैक्टिकल जेंगो के नाम से एक फोल्डर है, इसके अंदर 3 जेंगो के प्रोजेक्ट्स हैं। ये एक मल्टी एप्लीकेशन है जो हमने इससे प्रीवियस वीडियो में देखा था। यहाँ पे देखेंगे तो ऐप 1 और ऐप 2 दो एप्लीकेशन है, पर इनमें आपको urls.py नहीं मिलेगा, है ना। आपको कहाँ पे मिलता, तो ये जो प्रोजेक्ट फोल्डर है इसके अंदर एक और प्रोजेक्ट फोल्डर होता, इनसाइड प्रोजेक्ट फोल्डर, इसमें इसमें आपको urls.py मिलता है और इसमें पूरे पैटर्न मिलते हैं जहाँ पे इस तरह से डिफाइन था। पर ये तो रहेगा ही रहेगा, ये सारे एप्लीकेशन के यूआरएल को अटैच करके रहेगा इंक्लूड वर्ड को यूज़ करके, इंक्लूड को यूज़ करके, और इन सब में भी एक एक यूआरएल्स डिफाइन होंगे जिसको हम एक्सेस करेंगे यहाँ से। ठीक है, तो या तो मैं यहीं से यूज़ कर सकता हूँ, लेकिन मैं क्या करूँगा कि मैं एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करता हूँ यहाँ पे प्रैक्टिकल जेंगो वाले फोल्डर में। तो यहाँ पे अभी 3 प्रोजेक्ट्स दिख रहे हैं, माई फर्स्ट प्रोजेक्ट, इसमें भी आपको सेम ही देखने को मिलेगा। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक प्रोजेक्ट क्रिएट करूँगा। तो प्रोजेक्ट क्रिएशन का कमांड क्या होता है, जेंगो एडमिन स्टार्ट प्रोजेक्ट और प्रोजेक्ट का नाम। तो प्रोजेक्ट का नाम हम लिख देते हैं यूआरएल्स इन ऐप। ठीक है, मैंने अपने प्रोजेक्ट का नाम रख दिया यूआरएल इन ऐप। अब देखेंगे यहाँ पे तो एक यूआरएल इन ऐप नाम से एक बन के आ गया हमारा प्रोजेक्ट। इसमें क्या मिलेगा, manage.py, और सेम इनसाइड प्रोजेक्ट जो कि बाहर में आपको प्रोजेक्ट का नाम दिख रहा है उसी नाम से एक अंदर भी आ जाता है यूआरएल में। इसके अंदर आपको SGI सेटिंग्स ये सब वगैरह मिलते हैं। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो यूआरएल्स है, देखिए ये कुछ ऐसा दिख रहा है यूआरएल्स, यहाँ पे आपको एडमिन का एक रहता है इंपोर्ट किया हुआ और एक पाथ का लाइब्रेरी, और इनको हम यहाँ पे यूज़ करते रहते हैं। ठीक है, पाथ में। तो ये मेरा मेन यूआरएल है। अब हम क्या करेंगे, 2 एप्लीकेशन क्रिएट करेंगे, ऐप 1 और ऐप 2 के नाम से। तो एप्लीकेशन क्रिएट करने का क्या कमांड है, पाइथन manage.py। तो पाइथन manage.py को पहले एक्सेस करने के लिए आपको क्या करना होगा, जो आपका प्रोजेक्ट है वहाँ पे नेविगेट होके जाना पड़ेगा। तो प्रोजेक्ट का नाम क्या है, URL इन ऐप। तो हम मुझे लिखना होगा CD URL इन ऐप। ठीक है, इस तरह से URL इन ऐप। जैसे ही मैंने लिखा तो हम प्रोजेक्ट लेवल पे चले गए, मैं इसको थोड़ा और जूम कर देता हूँ। तो प्रोजेक्ट लेवल पे चले गए। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा पाइथन, या आप PY भी लिख सकते हैं या पूरा पाइथन भी लिख सकते हैं, पाइथन manage.py, और लिखेंगे स्टार्ट ऐप। ठीक है, स्टार्ट ऐप और ऐप का नाम, तो मेरा ऐप का नाम ऐप 1 रख लेता हूँ। और मैंने इस तरह से एक एप्लीकेशन क्रिएट कर दिया। दूसरा एप्लीकेशन क्रिएट करना है सेम, बस यूज़ करके पाइथन manage.py स्टार्ट ऐप और ऐप 2 लिख दिया। तो इस तरह से हमारा 2 एप्लीकेशन क्रिएट हो गया। अब हम चेक करेंगे इसमें, तो देखेंगे आप यहाँ पे URL इन ऐप में आपको ऐप 1 और ऐप 2 दो एप्लीकेशन मिल रहे हैं। तो सबसे पहले जैसे ही आपका ऐप 1 ऐप 2 क्रिएट हुआ तो आपको क्या करना होता है कि सबसे पहले ये दोनों एप्लीकेशन को
सेटिंग्स में जाके इंस्टॉल्ड ऐप में रजिस्टर करना होता है। तो हम इंस्टॉल्ड ऐप में जाएंगे, ठीक है, हम ये पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो हम यहाँ सिर्फ क्या करेंगे, ऐप 1 कॉमा और ऐप 2 को रजिस्टर कर देंगे, ताकि पूरे प्रोजेक्ट को पता चले कि हमारे पास 2 एप्लीकेशन और आए हैं, ठीक है। अब क्या करना है, मुझे हर एक एप्लीकेशन लेवल पे एक urls.py डिफाइन करना है। तो आपको प्रोजेक्ट में जाना है, राइट क्लिक करना है और पाइथन फाइल क्रिएट करना है। पाइथन फाइल में क्या लिखना है, urls.py, सेम जो नाम वहाँ पे था, आप नाम कुछ भी लिख सकते हैं, बट urls एक मैच्योर्ड नेम होता है जो कि प्रोजेक्ट में यूज़ होता है, तो हम वही नाम रखते हैं, urls.py। फिर दूसरा एप्लीकेशन देखेंगे, इसमें भी हम क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे सेम नेम से, क्योंकि ऐप अलग अलग है तो नेम सेम चल जाएगा। हम यहाँ पे urls.py डिफाइन करेंगे और इस तरह से ये 2 urls.py दोनों में डिफरेंट डिफरेंट URL क्रिएट हो गए। अब सबसे पहले मैं क्या करूँगा, ऐप 1 में जो हमारे पास urls.py है उसको यूज़ करूँगा। तो जैसा कि मैंने यहाँ पे बताया था कि क्या आपको इंपोर्ट करना है, तो ये दोनों इंपोर्ट करना है, पाथ और व्यूज़ को, ताकि आप व्यूज़ के फंक्शन को यहाँ पे यूज़ कर सकें। फिर हमारा जो पाथ पैटर्न होगा क्या होगा, ये हम पहले भी बता चुके हैं कि पाथ को इंपोर्ट कैसे किया जाता है, व्यूज़ को कैसे किया जाता है, ठीक है। फिर यहाँ पे देखेंगे URL पैटर्न। तो URL पैटर्न कैसे है, हम इस URL पैटर्न को यूज़ कर लेते। तो URL पैटर्न सेम आप चेक करेंगे जो आपका प्रोजेक्ट लेवल का है, URLs आप देखेंगे तो यहाँ पे आ गया URL इन ऐप का URL, तो वहाँ पे भी URL पैटर्न है, पाथ है, तो यही सेम चीज़ हम यहाँ पे भी यूज़ करते हैं। तो हम सबसे पहले भी URL1 ऐप 1 का देख रहे हैं URLs, तो ऐप 1 में हम URL पैटर्न डिफाइन कर चुके हैं। अब इसमें क्या करेंगे कि हमें फंक्शंस बनाना है। तो फंक्शन का नाम हम रखेंगे ऐप 1 और फंक्शन का नाम हो गया फंक्शन 1, ठीक है। हम कुछ ऐसा नाम रख लेते हैं ताकि हमें याद रहे कि कौन सा फंक्शन किस ऐप का है, ठीक है। और दूसरा रख लिया ऐप 1 और फंक्शन 2, या तो फंक्शन 2 रख ले या व्यू 2 रख ले, जो भी रखना। तो वैसे मैंने फंक्शन 1 और ऐप 1 ऐसे करके कुछ नाम रख लिया। फिर मैं क्या करूँगा, अब यहाँ पे डिफाइन करेंगे, जैसे यहाँ पे अभी कुछ डिफाइन नहीं है, मैं डिफाइन कर लेता हूँ ऐप 1 माइनस फंक्शन 1, इस तरह से मैंने ये डिफाइन कर लिया। अब सेम दूसरे भी फंक्शन का हम URL डिफाइन कर लेते, ठीक है। इसका नाम हो गया फंक्शन 2। वैसे ही आप नेम भी डिफाइन कर सकते, आप सेम नाम रख सकते, बस स्लैश यूज़ नहीं करना है नेमिंग में। मैंने रख लिया एफ इस तरह से, और फंक्शन 1 के लिए फंक्शन 1 और फंक्शन 2, बस इतना। आप चाहे तो नेम यूज़ ना भी करें तो चलेगा, आप इन दोनों को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे व्यूज़ को ओपन करेंगे और व्यूज़ में हम डिफाइन करेंगे ये फंक्शन जो हमने यहाँ पे असाइन किया है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फंक्शन का नाम सेम होगा जो हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि ये फंक्शन ही इंपोर्ट कर रहे हैं यहाँ पे। तो हमने यहाँ पे लिखा रिक्वेस्ट और यहाँ से रिटर्न कर दिया HTTP रेस्पॉन्स, और यहाँ से मुझे क्या रिटर्न करना है, लिख के दिस इज ऐप 1 व्यू 1, ठीक है। और इसे मुझे इंपोर्ट करना होता तो यहाँ पे इंपोर्ट का ऑप्शन आ जाता है। वैसे ये Django HTTP से इंपोर्ट होता है, तो Django.http import HTTP response, तो यहाँ से एरर चला गया। फिर मुझे दूसरे फंक्शन को करना है, दूसरे फंक्शन का नाम हो गया fun2, ऐप 1 का फंक्शन 2, और यहाँ पे लिख दिया कि ये आउटपुट किससे आ रहा है, तो व्यूज 2 से, ऐप 1 के व्यूज 2 से। तो इस तरह से ये दो व्यूज़ का 2 URL यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है, ठीक है। आप देखेंगे ये क्लियर हो गया, ऐसे यहाँ पे डाउटफुल एक रैंक करके अंडरलाइन आ रहा था, ठीक है। फिर अब हम क्या करेंगे, इसी तरह से दूसरे फंक्शन जो आपका दूसरा एप्लीकेशन है उसमें भी आप urls.py जो क्रिएट किया सेम आप इसमें डाल सकते हैं, कॉपी करके पूरे URL को, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले पाथ इंक्लूड करेंगे, पाथ डाला, फिर हम व्यूज़ डालते। तो ये व्यूज़ किसका व्यूज़ को यूज़ करेगा, सेल्फ के व्यूज़ को। क्यों, क्योंकि यहाँ पे डॉट यूज़ हो रहा, तो डॉट ये डिफाइन करता कि जो भी इंपोर्ट कर रहे हैं वो इसी डायरेक्टरी में है जिस डायरेक्टरी में ये URL है, ठीक है। मतलब हम यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं, इसीलिए इस URL को गेट करता डॉट से। तो ये सेल्फ के व्यूज़ को इंपोर्ट कर रहा। आप यहाँ पे भी देखेंगे
तो वो भी अपने सेल्फ का व्यूज को इंपोर्ट कर रहा। आप चाहे तो ऐप का नाम भी डाल सकते हैं, वो एक्सेस करेगा। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब यूआरएल पैटर्न को डिफाइन करेंगे ऐप 2 में। तो ऐप 2 का ये व्यूज़ यहाँ पे इंपोर्ट हो गया। आपको कंफ्यूज यहाँ पे नहीं होना है, ये सेल्फ के व्यूज़ को यूज़ कर रहा है। हर एक ऐप में अलग अलग व्यूज़ है, तो वो उसी को इंपोर्ट किया है। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे तो क्या है, ऐप 2 के फंक्शन 1 को और ऐप 2 के फंक्शन 2 को, वैसे यहाँ पे ऐप 2 के फंक्शन 1 को और ऐप 2 के फंक्शन 1 को, फंक्शन 2 को, वैसे यहाँ पे ऐप 2 और ऐप 2 कर दिया। चीज़ें बिल्कुल सेम है, फंक्शन सेम रहेगी, सब कुछ सेम रहेगा, बस जो हमारा फंक्शन का नेम है वो अलग रहेगा। आप देखेंगे बस ऐप 2 का फंक्शन 1 है और फंक्शन का नेम एकदम हम वही रख सकते हैं, ये ऐप 2 फंक्शन 1 ऐसे नाम से। ठीक है, हम व्यूज़ में जाएंगे, आप चाहे तो इसको पूरे को कॉपी कर सकते और सेम व्यूज़ को आपको ऐप 2 में रखना है। तो ऐप 2 का व्यूज़ को हम ओपन करेंगे, जैसे हमने ऐप 2 का यूज किया और यहाँ पर डाल दिया। अब देखेंगे यहाँ पे सेम है HTTP रिस्पॉन्स, बस मुझे ऐप 2 करना है। ऐप 2 का फंक्शन 1, ऐप 2 का फंक्शन 2, वैसे ही यहाँ पे ऐप 2 का व्यूज़ 1 और ऐप 2 का व्यूज़ 2। बस, तो ये आउटपुट समझ में आ जाएगा कि ऐप 2 का व्यू 1 आ रहा है और ये ऐप 2 का व्यू 2 आ रहा है। जैसे हमने डिफाइन किया, यहाँ से ये जो बैकग्राउंड मार्का आ रहा था ऐप यूआरएल में, देखेंगे ये चला गया। ठीक है, क्योंकि अब इसको डिफाइंड फंक्शंस मैच कर गए। तो जो फंक्शन का नेम है वो यहाँ पे है, वो व्यूज से इंपोर्ट हो रहा। तो जो व्यूज में फंक्शन का नाम है ऐप 2 फंक्शन 1, ऐप 2 फंक्शन 2, ऐसा। तो ये दोनों यूआरएल को हमने डिफाइन कर लिया इजिली कि ऐप 2 का फंक्शन 1, ऐप 2 का फंक्शन 2। तो इस पर कंफ्यूज नहीं होना है, हमने ऐप 1 में ऐप 1 का फंक्शन 1 और ऐप 1 का फंक्शन 2 लिखा है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सिंपली रन करके ट्राई करेंगे कि ये कैसे वर्क कर रहा है। तो मैंने यहाँ यूआरएल तो डिफाइन कर दिया, लेकिन जैसे ही हम manage.py से इसको एक्सेस करेंगे, रन सर्वर, सर्वर रन हो गया, रन सर्वर, तो ये सर्वर रन हो गया। हम चेक करेंगे तो अभी यहाँ पे क्या आ रहा, द इंस्टॉल्ड वर्क सक्सेसफुली, कॉन्ग्रेचुलेशंस। लेकिन यहाँ पे ये नहीं आ रहा, स्लैश के बाद आपका जो अभी हमने जो स्लैश के बाद जो भी यूज़ किया यहाँ पे ऐप 1 फंक्शन 1 ये यूज़ करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं ये एक्सेस कर पाता है या नहीं। तो ये क्या आ रहा, पेज नॉट फाउंड, ये बोल रहा है कि यहाँ पे एडमिन ही डिफाइन है, ये सब तो डिफाइन है ही नहीं, है ना। यहाँ पे बता यूजिंग यूआरएल कॉन्फ डिफाइन द यूआरएल इन ऐप यूआरएल सिर्फ क्या एडमिन है। तो यहाँ पे ये चीज़ रन नहीं हुआ डायरेक्ट, क्यों, क्योंकि हमारा मेन यूआरएल ही अभी भी एक्सेस हो रहा है। ऐसा नहीं है कि हमने यूआरएल बना लिया तो हमारा जो रिक्वेस्ट है वो किसी और यूआरएल के पास जाएगा। ये हमारा मेन यूआरएल है, मैं इसको फर्स्ट में रख लेता हूँ, ये मेन यूआरएल, ये ऐप 1 का, ये ऐप 2 का। व्यूज़ को हम बंद कर दे रहे हैं, ये ऐप 1 का यूआरएल, ये ऐप 2 का, और ये मेन यूआरएल। तो मुझे क्या करना होगा, इस मेन यूआरएल से इन दोनों को अटैच करना होगा। तो मैंने लिखा था कि आपको एक इंक्लूड यूज़ करना है फंक्शन। जो इंक्लूड फंक्शन कहाँ से होता, django.url से ही डिफाइन होता। तो यहाँ पे मुझे एक इंक्लूड फंक्शन यहाँ पे यूज़ करना होता। फिर हम क्या करेंगे, पाथ को यहाँ यूज़ कर लेंगे। तो पाथ कैसा होगा, तो यहाँ पे पाथ लिखा और सबसे पहले मुझे बताना होता कि आपका जो यूआरएल है, जो भी आप डिफाइन कर रहे हो, उसका राउट का नाम क्या है। तो मैंने रख दिया ऐप 1 नाम है। ठीक है, ऐप 1 नाम है, यानी कि हम ऐप 1 के नाम आप कुछ भी रख सकते हैं राउट का, बस आपको इंक्लूड सही करना है। तो जैसे मैंने इंक्लूड लिखा यहाँ पे, इंक्लूड, और सिंगल कोट में आपको लिखना है, अपने ऐप को यूज़ करना है। जैसे ऐप 1, ये जो सिंगल कोट में लिखी हुई चीज़ है, इसको डिफाइन करने की नीड नहीं है, इंक्लूड खुद समझ जाता है कि उसको कहाँ से यूआरएल लाना है। ठीक है, तो वो हर एक एप्लीकेशन में जाके चेक करता है उसके यूआरएल्स को। तो इंक्लूड में मुझे क्या करना है, .urls, बस। तो ये ऐप 1 का यूआरएल यूज़ कर लेगा। सेम आपको क्या करना है ऐप 2 का, तो ऐप 2 और इंक्लूड में आपको कर देना है ऐप 2 का यूआरएल। तो इस तरह से दोनों यूआरएल डिफाइन हो गए। लेकिन अब जो एक्सेस होगा वो पहले ऐप 1 को कॉल करेगा, फिर वापस से ये ऐप 1 वाले यूआरएल को कॉल करेगा तो एक्सेस करेगा। मतलब मैं दिखाता हूँ ये कैसे होगा। अब जैसे मैंने अभी भी रिफ्रेश करूँगा तो सेम बताएगा, लेकिन अब क्या बता रहा है, यहाँ पे 3 यूआरएल्स हैं, ऐप 1 और ऐप 2 हैं। तो मुझे अगर ऐप 1 की चीज़ों को एक्सेस करना है, जैसे ये फंक्शंस जो है यूआरएल ये किसका है, ऐप 1 का है, तो इसके आगे मुझे ऐप 1 के यूआरएल को यूज़ करना होगा। ठीक है, तो मैंने लिखा ये मेरा हो गया मेन जो आईपी एड्रेस होता, फिर यहाँ पे हो गया आपका ऐप 1 और ये ऐप 1 के यूआरएल का नाम।
जो भी urls.py में डिफाइन था। तो इस तरह से जैसे ही मैंने यूज़ किया, app1 का फंक्शन यहाँ हो गया। फिर आपको अपने फंक्शन के जो URLs होते हैं उसको यूज़ किया, तो ये बता रहा app1 का फंक्शन 1। तो यहाँ पे आंसर में आ रहा आपका जो आउटपुट है, मैंने वहाँ लिखा था app1 का views1 का फंक्शन रन हो गया है। वैसे ही अगर मैं यहाँ पे सिर्फ 2 लिखूँ तो 2 किसका रन होगा, सबको पता है, क्योंकि ये app1 का फंक्शन है। तो ये app1 का फंक्शन, ऐप इसका नाम क्या आएगा, app1 फंक्शन 2। जैसे ही रन किया तो ये बता रहा app1 views2, है ना। तो ये यहाँ से कुछ नहीं हो रहा है, आउटपुट डायरेक्ट कहाँ से आ रहा है, आपका इस व्यूज से आ रहा है। जो पर्टिकुलर में व्यूज बने हुए हैं ना, app1 का व्यूज, ये इसको कॉल कर रहा है app1 फंक्शन 1, तो ये आउटपुट आ रहा है app1 फंक्शन 2, तो ये आउटपुट आ रहा, ठीक है। और फंक्शन कॉल कैसे हो रहा, तो फंक्शन पहले जा रहा इस मेन यूआरएल के पास, वो चेक कर रहा कि हाँ इस नाम से है। फिर वो अगले प्रोसेस के लिए जो स्लैश के बाद यूज है, तो वो इसके अंदर जाके उस इंक्लूडिंग यूआरएल को चेक कर रहा, तब फंक्शन को कॉल कर रहा। ये है पूरा प्रोसेस। अब अगर मैं नेक्स्ट देखूँ app2 के लिए, तो अगर मैं यहाँ पे जैसे ही app2 लिखूँ, तो अब ये app2 वाले को कॉल करता, ठीक है, app2 फंक्शन 2। तो यहाँ पे ये भी चेंज करना पड़ेगा app2। तो app2 का app2 फंक्शन 2, है ना। जैसे ही इंटर किया तो यहाँ पे दिख रहा दिस इज app2 view2, है ना। अगर मैं यहाँ पे 1 डालूँ फंक्शन 1 को कॉल करने के लिए, तो ये आ जाएगा app2 का व्यू फंक्शन 1। तो इस तरह से हमने दिखाया कि किस तरह से मल्टीपल एप्लीकेशंस जो हैं, वो आपका जो व्यूज़ का यूआरएल है, जो मेन यूआरएल है, सॉरी जो मेन यूआरएल होता है प्रोजेक्ट का, उससे इंक्लूड होके कैसे आपस में शेयर करके रन करते हैं। तो इससे क्या होता है, थोड़ा सा कोड आपको कॉम्प्लेक्स दिख रहा होगा, बट यहाँ पे जो प्रोसेसिंग है, जो कोड की क्लीननेस है, वो काफ़ी सही हो जाती। और यहाँ से आपको पूरा प्रोसेसिंग का समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी इशू हो तो आप हमको कमेंट से बता सकते हैं। तो आज के लिए बस यही वीडियो था कि हम urls.py को एप्लीकेशन में कैसे यूज़ करेंगे। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।